दुआ है कि आपका इल्म आपको फ़ायदा दे और मुस्तक़बिल में आपके लिए आसानियाँ और कामयाबियाँ आपका मुक़द्दर बने। आज का हमारा टॉपिक है एंटी रिमेटिक ड्रग्स। अब एंटी रिमेटिक ड्रग्स किसके लिए यूज़ होती हैं? एंटी रिमेटिक ड्रग्स रिमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए यूज़ होती हैं। रिमेटॉइड आर्थराइटिस क्या है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस ऑटो इम्यून और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है। ऑटो इम्यून का ये मतलब कि जब आपकी बॉडी का इम्यून सिस्टम आपके हेल्दी सेल्स के अगेंस्ट अटैक करे, उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो इसे कहा जाता है ऑटो इम्यून। और जब ये ऑटो इम्यून का प्रोसेस आपके जॉइंट्स में हो तो इसे कहा जाता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून और इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ है जो आपके जॉइंट्स को इफ़ेक्ट करती है। अब वो ड्रग्स के जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अगेंस्ट यूज़ होंगे उन्हें कहा जाता है एंटी रिमेटिक ड्रग्स। एंटी रिमेटिक ड्रग्स जो हैं वो रिमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज़ की प्रोग्रेशन को स्लो करते हैं। अब ये मोनोथेरेपी में हम इनको सिंगल यूज़ भी कर सकते हैं और इनको हम कंबाइन भी दे सकते हैं। कंबाइन हम ट्यूबर नेक्रोसिस फैक्टर इनहिबिटर के साथ और नॉन TNF बायोलॉजिक एजेंट के साथ भी हम इनको दे सकते हैं। अब एंटी रिमेटिक ड्रग्स के दो क्लासिफिकेशन हैं जिनमें आज हम सिर्फ पहली वाली को देखेंगे। इनकी जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है उसे कहा जाता है ट्रेडिशनल डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स, और जो दूसरी क्लासिफिकेशन है वो है बायोलॉजिक डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स। पहली वाली क्लासिफिकेशन को देखें, ट्रेडिशनल डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स। ट्रेडिशनल डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स में जो हमारे पास पहली ड्रग है उसे कहा जाता है मेथोट्रीजेट। अब मेथोट्रीजेट क्या है? मेथोट्रीजेट फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट ऐसे सब्सटेंस के जो किसी दूसरे सब्सटेंस की जगह पे बाइंड हो और अपने और उसके एक्शन को प्रिवेंट करते हैं, उन्हें कहा जाता है एंटागोनिस्ट। तो फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट ऐसे ड्रग्स हुए कि जो सेल को फॉलिक एसिड यूज़ नहीं करने देंगे। जब फॉलिक एसिड यूज़ नहीं होगा तो DNA नहीं बन पाएगा और कैंसर सेल्स किल हो जाएंगे। ये फॉलिक एसिड एंटागोनिस्ट है। इसकी वजह से मेथोट्रेक्सेट की वजह से साइटोकिन की प्रोडक्शन और प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की बायोसिंथेसिस कम हो जाएगी। जब साइटोकिन की प्रोडक्शन कम होगी तो याद रखिए कि साइटोकिन की प्रोडक्शन कम तो मतलब कि इन्फ्लेमेशन कम। और मेथोट्रेक्सेट का एक ये भी एक्शन है कि इसकी वजह से इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि तो रिमेटॉइड आर्थराइटिस एक ऑटो इम्यून डिजीज़ है। हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो अब इतना ऑटो पे हो गया है कि वो हमारे हेल्दी सेल्स को किल अटैक कर रहा है। तो हमें इम्यून सिस्टम को क्या करना होगा? हमें इम्यून सिस्टम को सप्रेस करना होगा। तो मेथोट्रेक्सेट क्या कर रहा है? ये इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर रहा है और साथ में ये एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट्स को भी प्रोड्यूस कर रहा है। नेक्स्ट जो ट्रेडिशनल डिजीज़ मॉडिफाइंग एंटी रिमेटिक ड्रग्स में जो ड्रग आती है उसे कहा जाता है हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन माइल्ड रिमेटॉइड आर्थराइटिस में यूज़ होते हैं। इनका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो क्लियरली अननोन है और ये अपने एक्शन को परफॉर्म करने में 6 वीक से लेके 6 मंथ तक टाइम लेते हैं। इनके जो साइड इफ़ेक्ट हैं वो लिवर पे कम होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो ड्रग है उसे कहा जाता है लेफ्लोनामाइड। लेफ्लोनामाइड क्या है? ये इम्यूनो मॉडरेटरी एजेंट है जो ऑटो इम्यून लेम्फोसाइट को अरेस्ट करती है। ऑटो इम्यून लेम्फोसाइट अपना एक्शन को नहीं परफॉर्म करेगा। जब ऑटो इम्यून लेम्फोसाइट अपने एक्शन को परफॉर्म नहीं करेगा तो मतलब ये है कि इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी। और साथ में लेफ्लोनामाइड पायरिमिडीन की सिंथेसिस को भी कम करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ड्रग है उसे कहा जाता है सल्फासालाजिन। जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए तो वो भी अनक्लियर है, लेकिन जो ऑनसेट ऑफ एक्टिविटी, अपना जो टाइम, अपना इफेक्ट जो रिमेटॉइड आर्थराइटिस के अगेंस्ट ये शो करती है वो 1 से लेके 3 महीने के अंदर अंदर अपने एक्शन को ये परफॉर्म करती है। इसके जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो ज़्यादातर गैस्ट्रोइंटेस्टिनल रिलेटेड है, मसलन नाजिया, वॉमिटिंग, एनोरेक्सिया। हमारे पास जो लास्ट ड्रग है वो है ग्लूकोकॉर्टिसाइड। ग्लूकोकॉर्टिसाइड क्या है? ये एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग, जिस तरह मैंने आपको मेथोट्रेक्सेट में बताया था कि इन्फ्लेमेशन कब कम होती है? मोस्टली जब साइटोकिन की प्रोडक्शन कम, तो मतलब कि इन्फ्लेमेशन कम। तो ग्लूकोकॉर्टिसाइड अपना एंटी इन्फ्लेमेटरी एक्शन कैसे परफॉर्म करेंगे? ये साइटोकिन की एक्सप्रेशन को कम करेंगे। जब साइटोकिन कम हुआ तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा। और जब हम ग्लूकोकॉर्टिसाइड पेशेंट में एडमिनिस्टर करेंगे तो इसकी वजह से सिम्प्टोमेटिक जो रिलीफ्स हैं,
रिमेटॉइड आर्थराइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। रिमेटॉइड आर्थराइटिस के मेनली क्या सिम्टम्स हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं? पेन है, स्टिफनेस है। तो ये सिम्टम्स ग्लूकोकॉर्टिसॉइड की एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से ख़त्म हो जाएंगे।